नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये टेस्ट पेपर है 53। ठीक है, तो 53 टेस्ट पेपर है। इसमें हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया गया है और आपका स्कोर क्या रहता है, आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और रेगुलर जो है आप लोगों को वीडियोज़ दी जा रही हैं, डेली आप लोगों को प्रश्न नए नए दिए जा रहे हैं सेलेक्ट करके, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है एक नंबर जो है कैरी करता है, एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स लेके चलता है। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, इसलिए हर एक प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इजी भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं टीजीटी में और कठिन भी आते हैं, और ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं होता है टीजीटी में। तो इसलिए प्रश्नों को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ा करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई। तो भीमबेटका गुफा की खोज किस सन में हुई? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 1955 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1958 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1959 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन दिया गया 1971 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या है? पहले का राइट आंसर बताना है। पहले का राइट आंसर क्या है? पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1958 ईस्वी में भीमबेटका की जो गुफा थी इनकी खोज हुई थी। किस सन में? तो सन बताएंगे आप 1958 में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? ठीक है, तो विशालकाय बकरी का चित्र जो है किस गुफा से प्राप्त हुआ है? पहला है दिया भंडारिया, दूसरा है पंचमढ़ी, तीसरा है लिखुनिया, चौथा है बेलारी। तो किस गुफा से जो है विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंचमढ़ी की गुफा से जो है विशालकाय बकरी का चित्र जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से? तो आप बताएंगे पंचमढ़ी गुफा से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी का बना हल, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है बनावली, चौथा है कालीबंगा। ठीक है, तो चारों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बनावली से। ठीक है, तो मिट्टी का बना हुआ हल जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे बनावली से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है नाव का उत्कीर्ण चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है पंचमढ़ी, चौथा है चन्हुतड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो नाव का उत्कीर्ण चित्र ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाव का उत्कीर्ण चित्र तो बताएंगे मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? देखिए, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया था? तो खेत बताना है सबसे पहले कहाँ जोता गया था। पहला ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है रोपण, चौथा है रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। तो विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तो आप बताएंगे कालीबंगन में। ठीक है, तो कालीबंगा लिखा हो या कालीबंगन लिखा हो, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तो बताएंगे कालीबंगन में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो अजंता गुफा के अंदर जो चित्र हैं उनका निर्माण जो है किस विधि से किया गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वाश तकनीकी, तैल रंग या फ्रेस्को तकनीकी या फिर पेस्टल रंग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रेस्को तकनीकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेस्को तकनीकी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अजंता शैली का प्रभाव है। किसका? तो आप बताएंगे अजंता शैली का।
ठीक है, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, तो आप बताएंगे अजंता शैली का। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोरा की जान। अगला प्रश्न दिया गया है, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं। तो दुर्गा सप्तशती, यहाँ पे याद रखिएगा, सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपभ्रंश शैली के। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली याद रखिएगा। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं, तो आप बताएंगे अपभ्रंश शैली के हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर है जौनपुर से। कहां से, जौनपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त हुई, तो आप बताएंगे जौनपुर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है उदयपुर। ठीक है, तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था, तो आप बताएंगे उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम बताना है। देखिए, राजस्थान की जो शैली थी उसमें राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम बताना है। तो राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। इसका नाम है जयपुर कलम। ठीक है, तो राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे जयपुर कलम। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, नूरजहां का सबीह किसने चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 13, नूरजहां का सबीह किसने चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिशन दास ने। ठीक है, तो नूरजहां का सबीह किसने चित्रित किया था, तो आप बताएंगे बिशन दास ने। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, अकबर की चित्रकला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर की चित्रकला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है हिंदू। ठीक है, अकबर की चित्रकला में हिंदू चित्रकारों की अधिक संख्या थी। अकबर के समय पर सबसे अधिक चित्रकार जो हैं हिंदू थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, इन चारों में से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परखू। ठीक है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो प्रमुख चित्रकार में बताएंगे आप परखू को। ठीक है, कांगड़ा परखू। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार जो थे उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे, तो आप बताएंगे ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, छितेंद्र नाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 17 का राइट आंसर है कौन सी विधा से जुड़े हुए हैं, तो आप बताएंगे वास्तु चित्रण से। 17 का राइट आंसर है। ठीक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हुए हैं, तो आप बताएंगे वास्तु चित्रण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई। पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन लाहौर, चौथा है बुडापेस्ट। ठीक है, तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पर हुई। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है लाहौर में। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो आप बताएंगे लाहौर में।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, भविष्यवाद का आरंभ किस देश में हुआ? तो भविष्यवाद का आरंभ जो है किस देश में हुआ ये बताना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इटली। तो भविष्यवाद का आरंभ कहां पर हुआ? तो आप बताएंगे इटली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, षडांग किससे संबंधित है? तो षडांग जो है ये किससे संबंधित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चित्रकला से। तो षडांग किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे चित्रकला से। इस तरीके से टॉप 20 प्रश्न थे, हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छे अच्छे नोट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।